ये जो भक्ति मार्ग में चित्र बनाए गए हैं 2-2,500 साल पहले बनाए गए थे। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी आदि गुफाओं में ये भित्ति चित्र तैयार किए गए थे 2,500 साल पहले। उस समय सृष्टि का इतना पतन नहीं हुआ था, मनुष्य की बुद्धि का भी इतना पतन नहीं हुआ था। इसलिए चित्रों में चित्रकारों ने जो चित्रण किया वो भी सच्चाई थी। बाद में उन चित्रों को देख करके मनुष्यों ने शास्त्र बनाए। और शास्त्र भी पहले पहले बुद्धि में थे, शुरुआत में कागज में नहीं लिखे गए। बहुत वर्षों के बाद फिर कागज में लिखे गए, भोजपत्र जिसे कहा जाता था। पेड़ की छाल निकलती थी, उस पर लिखे जाते थे। वो शास्त्रों का बाद में फिर इंटरप्रिटेशन हुआ, व्याख्या हुई। शुरुआत में वो व्याख्या भी सच्ची थी, बाद में जैसे जैसे मनुष्य देह अभिमानी बनता गया, अपन को और दूसरों को देह के रूप में देखता गया, क्यों क्यों मनुष्यों की बुद्धि मिट्टी बनती गई। देह अभिमानी बुद्धि शास्त्रों की व्याख्या को विकृत करने लगी। अनेकों ने अनेक प्रकार की शास्त्रों की व्याख्याएं कर दी। एक ही गीता, उसकी 108 से ज्यादा टीकाएं निकली हुई पड़ी है। टैगोर गीता कुछ अलग कहती है, माध्वाचार्य की गीता कुछ अलग बात कहती है, शंकराचार्य की गीता कुछ अलग बात कहती है। सब टीकाएं एक दूसरे से टकराने वाली है। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, उसी के अलग अलग रूप हैं। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, सब अविनाशी हैं, परमात्मा अलग है। तो देखो कितना भेद पैदा होता जाता है। जितना जितना द्वैतवाद बढ़ता जाता है, उतना उतना दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। अनेक बातें तो झूठी ही झूठी होंगी। भगवान बाप आकर के एक बात बताते, एक सच्चाई। वो सच्चाई क्या है? मूल रूप में कहो तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा एक बाप, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, सब धोखेबाज हैं, वो भी ज्योति बिंदु। इतना सार में अगर ज्ञान धारण कर लिया तो ज्यादा विस्तार में भी जाने की दरकार नहीं। कितनी सहज बात है। सहज को मुश्किल मनुष्य गुरु करते हैं और मुश्किल को सहज भगवान बाप बनाता है। ओम शांति।